और आज जो घटना घटित हुई उसके कारण से फिर मैंने ये वीडियो आखिरकार बनाने का सोचा। तो मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें ये बताया गया है कि उनके फैमिली के पूरे 9 लोग, उनके माताजी, पिताजी, उनके भाई, और वे स्वयं दिव्यांग है, देख नहीं सकते हैं, और वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे, मतलब कर्नाटक साइड में रहते हैं। तो वो वहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए, जो कि दिव्यांग है, देख नहीं सकते हैं, अकेले ट्रेन में आए थे। अयोध्या केंद्र का तो हमारे कहा सुनी हो गई। तो ठीक है, वो इंसान भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरीके से गलत है, उस समय उसकी क्या परिस्थिति रही होगी, क्योंकि इंसान को हमेशा न्यूट्रल रहकर ही सोचना चाहिए कि अपना पक्ष मजबूत करके नहीं बताना चाहिए। 4 कदम बढ़े तो 5-6 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, वही पुलिस वाले या जो भी चेकिंग वाले, कोई पुलिस वाले ही थे। तो उन्होंने फिर ये कहा कि भाई, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप देख नहीं सकते तो मंदिर क्यों जा रहे हो। तो मैंने यही कहा, भाई आप इस तरीके से नहीं पूछ सकते। पहली बात तो किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं किया गया है, ठीक है ना। आप अपनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करिए, अच्छे से चेकिंग करिए, दूसरा कुछ आप बात कर सकते हैं, है ना। लेकिन कोई व्यक्ति के मन की श्रद्धा है, व्यक्ति देख नहीं रहा, तो आप और सामने उनको बता रहे हैं कि आप देख नहीं सकते तो मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, तो ऐसा कहाँ पे प्रावधान है। जो व्यक्ति दिव्यांग है, जो यूथ है, जो चल सकता है, वो भाई 150 रुपया क्यों देगा। तो बस वही व्यवस्था थी। उन्होंने कहा हम उनको ये दिला सकते हैं। हमने कहा कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब हम दर्शन करने आते हैं ना, सामान्य लोग उतने प्रसन्न नहीं हुए जितने आप जब पहुंचे या आपके जैसे लोग पहुंचते उस समय प्रसन्न हुए। तो उनका जो आभा मंडल था प्रभु श्री रामचंद्र जी का, वो निखर रहा था, वो चमक रहा था, एक दिव्य तेज नजर आ रहा था। वो मुस्कुरा रहे थे कि मेरा एक अनोखा भक्त मेरे दर्शन करने आए। तो मैंने ये बात जब उनको बताई तो और ज़्यादा वो प्रसन्न हुए। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने साइकिल से भी यात्राएं की है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं एक शिखर से दूसरे शिखर, दूसरे शिखर से तीसरे शिखर, और इन शिखरों का, और उल्टा चल के भी, मैंने पैदल चल के, उल्टा चल के भी यात्रा की है। फिलहाल मैं अयोध्या में हूँ। जब भी अयोध्या की बात आती है तो दोस्तों हमारे कान खड़े हो जाते हैं, चाहे वो बात पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। लेकिन दोस्तों मेरा आप सबसे इतना ही अनुरोध है कि नकारात्मक जितने भी वीडियो अयोध्या के संबंध में प्रसारित किए जा रहे हैं, हुए हैं, उनको आप बिल्कुल भी पसंद ना करें, क्योंकि उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। एक प्रोपोगंडा के तहत यहाँ पर नकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हमारी जो आस्था है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति कम हो जाए। लेकिन हमको फोकस यही करना है कि हमारी आस्था निरंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये घटना मेरे साथ दूसरी बार हुई, इस कारण से मैं आज इस घटना का आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। मेरा शुरू से ही कभी भी ये मकसद नहीं रहा है कि मैं सरकार के अच्छे कामों के प्रति नकारात्मकता फैलाऊं, किसी समाज, हमारे देश, हमारी संस्कृति के बारे में लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न करूं। मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि लोग अपने कल्चर से, अपने देश से, और जो सरकार अच्छा काम कर रही है उससे जुड़े और अपना योगदान दे। मैं हाथ जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से दंडवत प्रणाम करते हुए मंदिर से संबंधित जितने भी लोग हैं, चाहे प्रशासन हो, चाहे मंदिर प्रबंधन कमेटी हो, मंदिर में काम करने वाले लोग हो, या किसी न किसी रूप में मंदिर से जुड़े हुए लोग हो, या किसी न किसी संबंध में उनका निर्णय मंदिर के कार्यों से जुड़ा हुआ है या वो निर्णय ले सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अनुरोध है कि हमारे देश में दिव्यांग लोग भी रहते हैं, जिनमें दृष्टिहीन हमारे बंधु है, बहनें हैं, भाई हैं, वो लोग भी रहते हैं, हम जिनको दिव्यांग कहते हैं। मैंने देखा, मैंने अयोध्या कैंट, जो कि अयोध्या धाम से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं किसी काम के लिए गया था। तो वहाँ पर मैंने एक भैया और एक बहन को देखा, वो ऑटो वाले से बात कर रहे थे। दरअसल उनको अयोध्या प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने आने थे। अब आप सोचेंगे कि यार कोई व्यक्ति दिव्यांग है, मतलब देख नहीं सकता, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के उनको दर्शन करने हैं। बट दोस्तों इस विषय पर हम उनको नहीं कह सकते, क्योंकि उनके मन की आस्था है। जैसे हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को मानते हैं अपनी आस्था, वैसे
वो भी, उनकी भी आस्था है, बस वो आंखों से नहीं देख सकते पर उनके मन की आंखें तो है। स्वाभाविक तौर पर अगर वो हिंदू है तो उनकी प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति आस्था होगी ही, क्योंकि न्यूज़ में, पेपर में, लोगों के मुंह से लगातार हर दिन वो सुनते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए 500 वर्ष के बाद अपने घर पे वापस से, उनका भव्य मंदिर बन रहा है, उनके मूर्ति की या विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि भाई हम भी देखें तो सही, क्योंकि बेसिक सी बात है यार, अगर देख नहीं सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो चार दीवारी में कैद रहेंगे, उनको बाहर घूमने का, खाने पीने का और सब चीज़ों का शौक नहीं होगा। बेसिक सी बात है, उनका भी शौक होता है और भगवान ने उनको विशेष बनाया गया, तो हमको उनका सहयोग करना चाहिए। तो हुआ ये कि वो ऑटो वालों से बातचीत कर रहे थे, तो ये समझ में आ रहा था कि उनको अयोध्या जाना था, बट चूंकि ऑटो वाले रेट ज़्यादा वसूल करते हैं, बेसिक सी बात है, अब उसमें सही गलत मैं नहीं बोलूँगा, बस की अपेक्षा ऑटो का जो किराया होता है वो ज़्यादा होता है, उतना डिस्टेंस है तो बेसिक सी बात है ज़्यादा रहेगा। तो वो उनको बस में बैठाने का प्रयास कर रहे थे, बस वाला उनको वहाँ पे छोड़ के चला गया था। अब ये था कि भी उनको आना था, तो चूँकि मैंने उनको अपने खर्च से 10 से 12 किलोमीटर लेकर आया, चूँकि मैं गाड़ी में था, तो मैंने उनको बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं लिया। मैंने बोला भगवान की जितनी सेवा हो सकती है मैं तन से, मन से, धन से हमेशा करने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने साइकिल से भी यात्राएं की है और उल्टा चल के भी, मैंने पैदल चल के, उल्टा चल के भी यात्रा की है। तो ऐसे देश के बारे में, लोगों के बारे में, संस्कृति के बारे में, अपने कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज है, बट वही है कि जिस रूप में आपके सामने मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ उस रूप में मैं प्रेजेंट नहीं कर पाता हूँ। फिलहाल मैं अयोध्या में हूँ और अयोध्या में एक नए रूप में अपनी जो एक पहचान है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और सहयोग कह सकते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेकर मैं किसी न किसी रूप में राष्ट्र की उन्नति में, समाज की उन्नति में लगातार प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि जीवनचर्या भी अपनी चलती रहनी चाहिए, इस कारण से भी मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ वो आपको मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल में मैं जो घटना हुई है उसके बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि कभी भी मैं, जो सरकार है, जो अच्छी सरकार है, जो लोग हैं, जो समाज है, जो संस्कृति है, उस पर कभी भी मैं नकारात्मक वीडियो नहीं बनाता हूँ। मेरे जो भी वीडियो रहते हैं मैं यही चाहता हूँ कि सकारात्मक सुधार हो। अगर कुछ कमी रह गई है तो उनको रिक्वेस्ट करते हुए, अपने स्तर पर प्रयास करते हुए, एग्जैक्टली कमी पर फोकस करते हुए, और क्या उसका सॉल्यूशन निकल सकता है, क्या हल निकल सकता है, उसका प्रयास करने का मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी में चूँकि हम जानते हैं अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी का भव्य मंदिर बन रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर चुके हैं, और निरंतर जब से प्रभु श्री रामचंद्र जी के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लगातार अयोध्या में भीड़ आ रही है। कुछ लोग जो पूर्वाग्रह से ग्रसित है या भारतीय संस्कृति से या भारत के तत्व से प्रेम नहीं करते, इस कारण से साम दाम दंडभेद तरीके से वे नकारात्मकता लगातार फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें अपने लोग भी अभी शामिल हो चुके हैं, क्योंकि उनमें इतनी समझ नहीं है कि क्या चीज़ करनी चाहिए, किस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, किस बारे में बोलना चाहिए और किस बारे में नहीं बोलना चाहिए। जब भी अयोध्या की बात आती है तो दोस्तों हमारे कान खड़े हो जाते हैं, चाहे वो बात पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और होनी भी चाहिए। ये हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी है, और हम जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना आराध्य मानते हैं, अपना प्रथम देव मानते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा आप सबसे इतना ही अनुरोध है कि नकारात्मक जितने भी वीडियो अयोध्या के संबंध में प्रसारित किए जा रहे हैं, हुए हैं, उनको आप बिल्कुल भी पसंद ना करें, क्योंकि उसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। एक प्रोपोगंडा के तहत यहाँ पर नकारात्मकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हमारी जो आस्था है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति
कम हो जाए। लेकिन हमको फोकस यही करना है कि हमारी आस्था निरंतर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति लगातार बढ़ती रहनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे चुनाव हुए हैं और भी छोटी मोटी बहुत सारी ऐसी घटनाएं होते रहती हैं। तो दोस्तों ये तो जीवन है, सभी चीज़ें होते रहती है, उस पर चर्चा भी होगी। लेकिन वर्तमान में मैं आपको एक विषय की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वीडियो को मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को मैंने बनाया है। सबसे पहले तो आपको भगवान श्री जगन्नाथ की जो रथ यात्रा जो निकलने वाली है, उसके लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मतलब भगवान अपने भक्तों को मिलने के लिए, उनका सुख दुख बांटने के लिए, उनका हाल चाल पूछने के लिए निकलते हैं। तो उड़ीसा में प्रभु श्री राम जगन्नाथ जी की बहुत सुंदर सी एक भव्य शोभा यात्रा, रथ यात्रा निकलती है, जिसमें पूरा उड़ीसा शामिल होता है। न केवल पूरा देश नहीं, पूरा विश्व भी शामिल होता है। हम सनातन प्रेमी भी जुड़ते हैं किसी न किसी माध्यम से, और प्रभु जगन्नाथ जी का हम आशीर्वाद लेते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है, बहुत आनंददायी वो पल रहते हैं। तो अपने हम विषय पर आते हैं दोस्तों। तो मेरा यही था कि मैं अगर कोई बात कह रहा हूँ तो एक सकारात्मक सुधार के तहत, और एक ऐसे सुधार के तहत ताकि जिस वर्ग को वो सुविधाएं नहीं मिल रही है और जो वर्ग किसी भी प्रकार से एक सुविधा से वंचित है, तो उसको भी एक जो हमारी जो कहते हैं ना सकारात्मक सुधार की जो कड़ी है, उसमें भी एक उसको महत्वपूर्ण रोल मिलना चाहिए और उसकी भी आस्था का सम्मान होना चाहिए। इस कारण से तो दोस्तों वो घटना और एक और आज जो घटना हुई उसको मिलाकर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो एक वही निवेदन करना चाहूँगा जिससे सुधार हो, है ना, ताकि उनको भी एक हमारी समाज में एक आस्था के कह सकते हैं ना, एक मंदिर है या ऐसे स्थान है, ताकि उनको भी एक विशेष स्थान मिले और उनके भी मन की इच्छा पूरी हो, उनके भी दर्शन है प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति और अन्य देवी देवताओं के प्रति, तो उनकी भी जो सद्भावना है उनकी हमको कदर करनी चाहिए। तो मैं उनको लेके आया, फिर मैंने यहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है मंदिर के, उनसे बात किया, मंदिर प्रबंधन के एक दो जो जुड़े हुए जो अधिकारी लोग थे उनसे बात किया। तो ऐसे कोई विशेष उनके लिए प्रावधान नहीं है कि जो दिव्यांग है उनको विशेष तरीके से दर्शन हो या कोई व्यक्ति जाके उनको ले जाके दर्शन करा पाए, ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। एक प्रावधान ये है व्यवस्था कि भाई व्हील चेयर से जो 70 प्लस है या फिर जो चल नहीं सकते उनकी व्यवस्था की गई। बट उसमें जो व्हील चेयर चलाने वाला व्यक्ति रहता है उसको 150 रुपये, क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है, लगभग आधा किलोमीटर लेकर जाता है, आधा किलोमीटर लेकर आता है, पूरी मेहनत लगती है। कई हेवी व्यक्ति भी रहते, कई बार वजन उनका ज़्यादा रहता है, तो उनको वो खींचना पड़ता है, कभी धूप में, कभी बारिश में, कभी ठंड में। तो बेसिक सी बात है, बेचारों उनको देना पड़ता है, वो लीगल भी है। लेकिन जो व्यक्ति दिव्यांग है, जो यूथ है, जो चल सकता है, वो भाई 150 रुपया क्यों देगा। तो बस वही व्यवस्था थी, उन्होंने कहा हम उनको ये दिला सकते हैं। हमने कहा कोई विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। भाई ये हाथ जोड़कर निवेदन है, साष्टांग प्रणाम होकर निवेदन है, ऐसा मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतना सुंदर मंदिर बना है, लोगों के त्याग तपस्या का जो परिणाम है 500 साल के बाद। तो मैं रत्ती भर भी किसी भी व्यवस्था में, किसी भी प्रकार की कोई चीज़ों में कमी मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एक सकारात्मक सुधार हमको जितना हो सकता है, ताकि लोगों की आस्था निरंतर बढ़ती रहे, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी, चाहे बोलते ना मैंने दिव्यांग है, चाहे बेचारा कोई चल नहीं सकता, उनके लिए भी हमको कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस कारण से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। तो शायद उनको वो दो जो भैया और बहन जो आए थे, जो दिव्यांग थे, जिनको मैंने लाया था, तो उनको वो व्हील चेयर पर भेजने का प्रबंध किया। हालांकि पैसे उनको लगेंगे, बेसिक सी बात है। और आज जो घटना घटित हुई उसके कारण से फिर मैंने ये वीडियो आखिरकार बनाने का सोचा। तो मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें ये बताया गया है कि उनके फैमिली के पूरे 9 लोग, उनके माताजी, पिताजी, उनके भाई, और वे स्वयं दिव्यांग है, देख नहीं सकते हैं, और वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे, मतलब कर्नाटक साइड में रहते हैं। तो वो वहाँ से प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए, जो कि दिव्यांग है, देख नहीं सकते हैं, अकेले ट्रेन में आए थे। साथियों, ये वो वीडियो है जिसके बारे में बात कर रहा था, और जो शख्सियत है वो ये है जो कि अयोध्या में अकेले कर्नाटक से दर्शन करने आए। ये उनकी पूरी फैमिली है। और देखिए नीचे लिखा हुआ है क्यूरियस केस 9 ब्लाइंड पर्सन इन 1 फैमिली इन बिडार की जो फैमिली है
वहाँ पे ये व्यक्ति है अकेले कर्नाटक से प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए आए। तो ये आप कह सकते कितना बड़ा साहस है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कैसे भूला होगा, लेकिन कितने असीमित उनको कष्टों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। देखो वो कैमरे के सामने कह रहा है। तो जब उनके साथ में बैठा तो उन्होंने अपनी बातें रखी, उन्होंने ये सब बताया मुझे। तो अब वो उनकी बातें सुनते जैसे वो कह रहा है, तो इनसे मुझे मिलने का अवसर मिला और भगवान ने मुझे सेवा का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। ಮಗೊಲ್ಲತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿ ಒನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿ ದುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 100 to 100 ಬ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್. ನಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನೂ ಏದು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಉಪಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಿ ಇದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೇನಪ್ಪ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉಪವಾಸ ಮಗೊಲ್ಲತ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಬಿ ಒನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿಯೇ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರೋರು ಹಾರುವುದು ಸಹಜ. ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಕುಟುಂಬದ 9 ಜನ ಅಂಧರಾಗಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಟಗುಪ್ಪ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಮುತ್ತಂಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮದರಗಿ ಗುಡಿ ತಾಂಡಾದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 9 ಜನ ಅಂಧರಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಅಂಧರಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಈ अब ज़रा जो मैं दिखाने वाला हूँ वीडियो को देखना, अब पहचानना ये व्यक्ति वही है या नहीं है। तो हालांकि मैं आप किसी काम के लिए गया हुआ था मंदिर में, तो मैं आगे बढ़ रहा था, तभी उनको मैं टच होके लगभग आगे बढ़ रहा था। तभी उन्होंने मुझको आवाज़ लगाई कि भैया मेरी आप मदद कर सकते हो क्या, मेरा जूता चप्पल रखवाने में या बैग रखवाने में, मुझे दर्शन करने हैं। तो चूँकि मैं किसी के द्वारा बुलाया गया था, लेकिन फिर मेरा मन फिर उस ओर से हट गया, मैंने इस ओर फोकस किया। चूँकि मेरा पहला अनुभव था, तो उसके अंतर्गत फिर मैंने आगे जब गया तब भी फिर मैंने वापस से अनुरोध उनसे किया, जो इंचार्ज थे, जो प्रमुख थे वहाँ के सिक्योरिटी के। तो मेरा उन पर आक्षेप करने का या उनको आरोप लगाने का या उनको आदेश देने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। मेरा उनसे निवेदन था कि जब भी आप बैठते हैं किसी सिलसिले में उच्च अधिकारियों के साथ, तो ये मुद्दा भी उठाइए, ये बात भी रखिए कि हम जो दिव्यांग हैं, जो देख नहीं सकते, जो चल नहीं सकते, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं क्या, कोई ऐसा व्यक्ति रख सकते हैं क्या जो उनको हाथ पकड़कर ले जाए और दर्शन कराकर ले आए। तो बस यही था, एक निवेदन था। बट उनको ऐसा लगा कि मैं उन पर आरोप लगा रहा हूँ या उनको आदेश दे रहा हूँ, तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा, तो हमारे कहासुनी हो गई। तो ठीक है, वो इंसान भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि भी पूरी तरीके से गलत है, उस समय उसकी क्या परिस्थिति रही होगी, क्योंकि इंसान को हमेशा न्यूट्रल रहकर ही सोचना चाहिए, कि अपना पक्ष मजबूत करके नहीं बताना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि वो व्यक्ति भी उस परिस्थिति में शायद नहीं होगा कंफर्टेबल बात करने में, तो उसको ऐसा लगा होगा कि मैं आदेश दे रहा हूँ जो भरा, तो हमारी थोड़ी सी कहासुनी हो गई। तो आखिरकार फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं पूरा दर्शन इनको कराऊंगा, चाहे भले ही मेरा वो जो काम है वो छूट जाए, और जो भी उनको मेरे तरफ से हो सकता है, खिलाना पिलाना घुमाना, मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो आखिरकार मैं उनको जूते चप्पल उनके रखवा दिए, फिर उनका जो बैग था, जो मोबाइल, जो उनका जो सामान था, वो सब कुछ रखवा दिया। उनको सब समझाते समझाते मैं आखिरकार उनको मंदिर हाथ पकड़ कर लेके गया, क्योंकि बारिश हो रही थी, फिसलन भरे रास्ते थे। 1-2 व्यक्ति तो चलते चलते में गिर भी गए थे, तो उनको मैं बता रहा था कि भाई पानी है, आराम से चलिए। बहुत बारिश हो चली थी, तो हम एक जगह बैठ भी गए। तो आखिरकार फिर एक जगह जो सिक्योरिटी चेकिंग पॉइंट था, जहाँ पे आपका सर से पाँव तक के चेकिंग होता है, अगर आप राम मंदिर आए होंगे तो आपको पता होगा, एक फाइनल चेकिंग होता है, उसके बाद ही फिर उसके बाद चेक नहीं होता, फिर आप आगे बढ़ते जाते हैं। फिर वो मेन मंदिर का गेट आता है, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर संगमरमर का जो पत्थर वो स्टार्ट होता है, फिर 34 सीढ़ी चढ़ के आप जो 5 गुंबज है वो पार करते हुए आखिरकार आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं। तो हम बस पहुँचे थे, उसके पहले ही जब वो सर से पाँव तक जो फुल स्कैनिंग होता है, चेकिंग होता है, हाथ वगैरह जेब वगैरह सब चेक होता है, लेडीज़ का अलग होता है, जेंट्स का होता है, हम वहीं पे पहुँचे थे। तो उन्होंने सब कुछ, चूँकि वो दिव्यांग थे तो छड़ी वो साथ में रखते ही थे, बेसिक सी बात है। बाकी सब सामान मैंने उनका रखवा दिया था नियम के अनुरूप, लेकिन वो बिना छड़ी के चल नहीं सकते, बेसिक सी बात है। हालांकि मैंने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, सब कुछ था, लेकिन वो उनका एक सहारा था, बेसिक सी बात, उनको उस चीज़ की आदत थी। तो जो भी रूल रेगुलेशन है उस पर मेरे कोई टिप्पणी नहीं है। जो रूल था, जो सुरक्षा की दृष्टि से या मंदिर की दृष्टि से, वो सब कुछ मुझे स्वीकार है, और ना मेरा किसी प्रकार से किसी को आक्षेप करने का कोई उद्देश्य है।
बस अनुरोध है कि उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए। तब हुआ यूँ कि जो उन्होंने व्यवस्थित चेकिंग की, उन्होंने अच्छे से चेकिंग की, उनकी लकड़ी की चेकिंग की, उनकी चेकिंग की, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी तो चेकिंग की कोई दिक्कत नहीं है। फिर और जैसे 4 कदम बढ़े तो 5-6 लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए, वही पुलिस वाले या जो भी चेकिंग वाले, कोई पुलिस वाले ही थे। तो उन्होंने फिर ये कहा कि भाई उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप देख नहीं सकते तो मंदिर क्यों जा रहे हो? तो मैंने यही कहा भाई आप इस तरीके से नहीं पूछ सकते। पहली बात तो किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं किया गया है, ठीक है ना। आप अपनी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करिए, अच्छे से चेकिंग करिए। दूसरा कुछ आप बात कर सकते हैं, है ना, लेकिन कोई व्यक्ति के मन की श्रद्धा है, व्यक्ति देख नहीं रहा तो आप और सामने उनको बता रहे हैं कि आप देख नहीं सकते तो मंदिर के दर्शन नहीं करेंगे, तो ऐसा कहाँ पे प्रावधान है? तो मैं उनको यही कहा कि भाई आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई आप देख नहीं सकते तो आप मंदिर के दर्शन क्यों करने हैं, ठीक है। आप अपनी जो क्रिया है, जो आपको दायित्व सौंपा गया उसको निभाइए, आप चेकिंग करिए अच्छे से सर से पाँव तक, भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैंने और किसी संदर्भ में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बस मैंने उनको यही कहा कि भाई आप ऐसा उनको नहीं कह सकते कि भाई आप अगर देख नहीं सकते तो दर्शन करने क्यों आए। बेसिक सी बात है यार, उनकी आस्था है, वो भी राम के है ना, आप भी राम के, हम भी राम के हैं, तो उससे बेसिक सी बात है, उनको भी राम ने बनाया, हमको भी राम ने बनाया, आपको भी राम ने बनाया, तो आप कैसे कह सकते हैं भाई वो तो हमारे से भी ज़्यादा स्पेशल व्यक्ति है ना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। बाकी जो आपकी प्रक्रिया है उसका पूरी करिए। तो उन्होंने अच्छे से प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद फिर जब मैंने ऐसे बोला तो फिर मैं बुरा हो गया, फिर उन्होंने मेरे अच्छे से चेकिंग करी, मैं क्या हूँ क्या नहीं, मेरा आईडी कार्ड वगैरह उन्होंने चेक किया। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप चेक करिए, कोई समस्या नहीं। और बेसिक सी बात है, सुरक्षा की दृष्टि से आपको करना भी चाहिए। वो सामने वाला व्यक्ति भी बता रहा है कि वो मेरी जो छड़ी है वो खुलती भी है, तुमने बताया तो वो खोल के भी सब कुछ देखा कि अंदर कुछ ऐसी कुछ चीज़ें, संदिग्ध चीज़ें तो नहीं है। तो बेसिक सी बात है, सभी ने सहयोग किया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो आप सबसे मेरा इतना अनुरोध है कि आप सब इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, उस मंदिर के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएं, उस अधिकारियों तक पहुंचाएं, वो निर्णय लेने वालों तक पहुंचाएं, ताकि उनको आखिरकार उनके लिए भी किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था करनी पड़े, ताकि जो 2 घटनाएं हुई है वो और व्यक्तियों के साथ ना हो और उनकी भी आस्था बनी रहे। बेसिक सी बात है, हम भी राम के हैं, आप भी राम के हैं, वो भी राम के हैं, तो उनके भी जो आस्था, उनका सम्मान होना चाहिए। तो इसी कड़ी में मैं जो आपका न्यूज़ है वो मैं दिखाने वाला हूँ। एक न्यूज़ चैनल में उनकी पूरी जो फैमिली है उसकी भी न्यूज़ दी गई है। वो खुद बोल रहे हैं माइक में, वो बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा, मैंने उनको फिर बाद में जब उनके दर्शन, फिर उनको हनुमानगढ़ी ले गया, हनुमानगढ़ी में उनको दर्शन करवाए। उसके बाद फिर आखिरकार फिर मैंने उनको स्टेशन ले गया, तो स्टेशन के पहले उनको भोजन करना था, तो सब चीज़ें बता रहा था उनको मैं मोबाइल से, इससे उससे। तो आखिर उनको भोजन करवाया और उसके बाद फिर जो भी मेरे से बन पड़ता था वो राशि देकर आखिरकार मैंने उनके स्टेशन में, चूँकि मैं 7 बजे उनको स्टेशन छोड़ा, रात को 9 बजे की उनकी ट्रेन थी, तो उनको बता के छोड़ा कि भाई यहाँ से 4 कदम में आप किसी से सहयोग लेना, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका था। लगभग 2 से 3 बजे से मैं उनके साथ में था और लगभग 7 से 8 बज चुके थे। तो आखिरकार और पानी भी लगातार गिर रहा था और मैं उनको यही कोशिश कर रहा था कि वो ना भीगे, क्योंकि मैं भीगूंगा चल जाएगा, क्योंकि मैं यहीं हूँ, बीमार भी पड़ूंगा, क्योंकि उनको जाना था इसके बाद वो बेसिक सी बात, उनकी आस्था इतनी मजबूत थी कि वो दर्शन करने के बाद और दूसरी जगह दर्शन करने जाने वाले थे। हालांकि उनको यहाँ के भी अन्य स्थानों के दर्शन करने थे, लेकिन मैं उनको यही कहा कि ये महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ के कर लीजिए, क्योंकि बेसिक सी बात है अन्य स्थानों पर आपको हो सकता है, क्योंकि पानी वाले स्थान जैसे सरयू नदी है, वहाँ पे कुछ दुर्घटना ना हो जाए। और बेसिक सी बात, उनको 2 ही मेन दर्शन करने थे जो उन्होंने शुरू से मुझे बताया। मेरा बस ये था कि मैं ये सोचता था कि पहले वो केवल राम जी के दर्शन कर, लेकिन क्योंकि आस्था थी और ऐसी भी चीज़ें घटना घटी कि मैं आश्चर्यचकित हो गया। जब उनको भीड़ भाड़ में हनुमानगढ़ी मंदिर में लेके गया तो मैंने उनको जब राम मंदिर में गया तो मैं उनको राशि दी, उनको राम मंदिर में पैसे चढ़ाने थे कि भाई मैं आपको उनको 100-50 रुपया 10-20 रुपया मैं चढ़ा दूँ। मैंने कहा आप मत चढ़ाइए, आप दर्शन करिए, यही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि डब्बा कहाँ है, दान पेटी कहाँ है। फिर मैंने अब मेरे पास जो 10 का सिक्का था मैं उनको दिया कि आप ये चढ़ा दिए। फिर भी उनकी इच्छा हुई कि उनमें पैसे निकाले, तो एक 50 का नोट था, एक 20 का नोट था। उनसे पूछा मेरे को उन्होंने कि भाई क्या कौन सी नोट है, तो मैं उनको बताया ये 20 का या 50 का। उसमें 20 का भी डाल दिया, 10 का जो सिक्का मैंने दिया था वो भी डाल दिया। और फिर जब वो सामने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने जस्ट खड़े हुए दर्शन करने के लिए, तो मैंने उनकी जो आभा मंडल है वो उनको बताया। और मैंने ये बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी जब हम दर्शन करने आते हैं ना, सामान्य लोग उतने प्रसन्न नहीं हुए जितने आप जब पहुँचे या आपके जैसे लोग पहुँचते उस समय प्रसन्न हुए। तो उनका जो आभा मंडल था प्रभु श्री रामचंद्र जी का, वो निखर रहा था, वो चमक रहा था, एक दिव्य तेज नजर आ रहा था। वो मुस्कुरा रहे थे कि मेरा एक अनोखा भक्त मेरे दर्शन करने आए। तो मैंने ये बात जब उनको बताई तो और ज़्यादा वो प्रसन्न हुए। तो इस तरीके से प्रभु श्री रामचंद्र जी के। और हनुमानगढ़ी में भी ऐसी एक घटना हुई कि जब हनुमानगढ़ी गए तो उन्होंने मिठाई ली,
अब उनको मैंने कहा भी आप दर्शन करिए, नहीं बोले मुझे कुछ चढ़ाना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर हमने मिठाई ली, चूँकि वहाँ पे पेड़े चलते भगवान हनुमान जी को, तो फिर पेड़े उन्होंने लिए और उन्होंने कहा हार फूल, मैंने कहा बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा, आप मत लीजिए। तो जब हम वहाँ पे गए उन्होंने पेड़े चढ़ाए उनके हाथ से, और पता नहीं मेरे ध्यान उधर हुआ कुछ सेकंड में, तो उनके गले में हार, जो फूलों का हार था गेंदा का, वो अपने आप आ गया। मैंने कहा ये कैसे आ गया? तो बोले पता नहीं कहाँ से आ गया, चूँकि वो तो देख सकते नहीं थे। तो ये प्रभु हनुमान जी और रामचंद्र जी की माया थी कि उनको गले में हार आ गया। तो फिर वो जब वो नीचे उतरे तो मैंने कहा भाई मैं इसका क्या कर सकता हूँ, और अगर बैग में रखूँगा तो बाकी के सामान, तो फिर व्यवस्थित जगह पर रख दिया। तो आखिरकार कुछ ऐसी चीज़ें जीवन में अच्छी चीज़ें होती हैं, और कुछ सकारात्मक सुधार के तहत फिर हम उन चीज़ों को पॉजिटिव लेते हुए प्रयास करते कि आगे जीवन में ऐसा ना हो, और संबंधित लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करते कि फिर सुधार की कड़ी में उनको भी हमारे समाज के महत्वपूर्ण अंग मानकर उनके लिए भी कुछ न कुछ विशेष व्यवस्था की जाए। तो बस इसी कड़ी में आप सभी से अनुरोध है कि उनकी व्यवस्था की जाए। कुछ मैंने फ़ोटो भी उनकी क्लिक की है, जो कि मैंने आपको वीडियो के दरमियान दिखाई है, और भी वापस से मैं दिखाता हूँ। और वो जो वीडियो है वो भी मैं आपको, जो मैंने देखा है वो भी दिखाने का मैं प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से वो गांव में अपनी बात रख रहे हैं। मैंने उनको कहा कि भाई आपको प्रशासन द्वारा कुछ चीज़ें विशेष व्यवस्था मिलती है, तो पहले कुछ बीजेपी की वहाँ भी सरकार थी, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है। मैंने कहा, उन्होंने कहा कि भाई नहीं ऐसी कोई विशेष मुझे व्यवस्था नहीं मिलती, और वो भी बेचारे बड़े टेंशन में थे, कहते कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरी नींद नहीं हो पाई है, मुझे टेंशन बहुत सारा है उनकी, क्योंकि उनके बच्चे हैं। एक अच्छी सी लेडीज़ के साथ उनका विवाह हुआ था, एक अच्छा सुंदर सा बच्चा था, उनको एक सुंदर सी गुड़िया थी, जैसे उन्होंने, मैं वीडियो में देखा उन्होंने जैसे बताया वैसा। लेकिन दुर्भाग्य से उनकी जो धर्मपत्नी थी, जो कि देख सकती थी, वो किसी अन्य पुरुष के साथ उन्होंने अपना अलग घर बसा लिया है। तो बस यही है, भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों को भगवान ज़्यादा ध्यान दे, और हम सब भी ऐसे लोगों का यथासंभव सहयोग करें, तन से, मन से, धन से। और जो प्रशासन है, जो किसी न किसी रूप में लोग उन चीज़ों से जुड़ते हैं, जैसे मंदिर है या अन्य स्थानों पर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी एक विशेष व्यवस्था की जाए। हालांकि बहुत जगह पे व्यवस्था की भी गई है, और जब से मेरे ख्याल से जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, मोदी जी आई, उन्होंने सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा है, और उनको विशेष, पहले उनको हैंडीकैप्ड कहा जाता था, अंधे कहा जाता था, आज उनको दिव्यांग कहा जाता है। तो उनको विशेष व्यवस्था मिली है, लेकिन कई स्थान से हो सकता है कि बहुत जल्दी में काम चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है, तो कुछ चीज़ें छूट जाती है, या हो सकता है कि भविष्य में कुछ विशेष प्रायोजन करने की व्यवस्था हो, वर्तमान में ना हो। लेकिन हमारा यही व्यवस्था हम देखते हैं, क्योंकि हम भी समाज के अंग है, हमको ऐसा लगता है कि समाज में अगर कुछ सुधार हो सकता है तो हमको भी ये प्रयास करना चाहिए, सुझाव देना चाहिए, या हमारे तरफ से अगर कुछ प्रयास हो सकता है, हमारे प्रयास करने से समाज में सुधार होता है, तो हमको निरंतर सुधार करने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो इसी कड़ी में आपका मित्र, आपका भाई, आपका बंधु और एक जिम्मेदार नागरिक इस देश का, चूँकि मैं अपने आप को इस देश का नागरिक मानता हूँ, मैं किसी राज्य, किसी क्षेत्र, किसी जाति संप्रदाय का अपने आप को व्यक्ति नहीं मानता हूँ। मैं अपने आप को एक राष्ट्रीय व्यक्ति, और पूरे जितना भी क्षेत्र भारत का, उसको मैं अपना खुद का अंग मानता हूँ कि ये मेरे भारत का हिस्सा, मैं भारत का हूँ, ये पूरा भारत मेरा है, और जितने भी यहाँ की संस्कृतियाँ हैं, जितने भी यहाँ के लोग हैं, सब कुछ मेरे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि आप भी ऐसा अपने आप को मानिए, और जो मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि ऐसे लोगों के लिए भी सभी जगह पे सुधार किया जाए, और उनको भी कुछ ना कुछ यूनिक व्यवस्था मिले, ताकि जो कष्ट मैंने उनको देखा होते हुए, ऐसे बहुत सारे लोग को होते होंगे कष्ट, वो आगे ना हो, क्योंकि वो बेचारे कुछ लोग देख नहीं सकते, कुछ लोग चल नहीं सकते, तो उनको भी व्यवस्था मिलनी चाहिए। और हमको भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते तन से, मन से, धन से जितना हो सकता है उनको सहयोग करना चाहिए। इवन मैं जिस होटल में उनको खाना खाने लेके गया था, राम की टोली में, वहाँ पे ऊपर होटल है, तो वो मनोज भाई ने अपने, हालांकि मैं उनको पैसे भी दे रहा था उनके भोजन के, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेरा भी कुछ बनता है, इस कारण से उन्होंने अपनी तरफ से उनको भोजन करवाया। तो मनोज भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बहुत सारे लोग किसी न किसी रूप में राष्ट्र के निर्माण में तन से, मन से, धन से किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म अगर हमको मिला है तो हमको भी किसी न किसी रूप में सुधार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, कुछ अच्छा हम जीव जंतुओं के लिए, प्रकृति के लिए, लोगों के लिए कर सके, तो ही हमारे मनुष्य जीवन का मतलब है, हमारा मनुष्य जीवन सार्थक हो सकता है। लेकिन अगर नहीं कर पाए तो हमारा पशुओं में और हमारे में कोई फर्क नहीं रह जाता है ना। तो इस कारण से हमारी गिनती अलग क्यों होती है, क्योंकि हम कुछ अच्छा
कर सकते हैं उनके लिए, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, प्रकृति है, जीव जंतु है, लोग हैं, तो इसी तरीके से निरंतर प्रयास करना चाहिए। आखिरकार दोस्तों लाइट चली गई है तो मेरा आपको चेहरा नहीं दिखाई देगा, बारिश का समय है और चूँकि लाइट के समय में बहुत सारे कहीं कहीं तार कट जाते हैं, कहीं खंभे गिर जाते हैं, कहीं पेड़ गिर जाते हैं, इस कारण से बहुत सारी असुविधाएं होती है। बहुत ज़्यादा बारिश अभी वर्तमान में है, इस कारण से कई जगह पे क्या हो जाता है, अव्यवस्था है, पानी भर जाता है। तो लगातार ऐसे न्यूज़ वगैरह आ रहे हैं कि अयोध्या में पानी भर गया है, ये हो गया, वो तो देश की हालत ऐसी है भाई, स्वाभाविक सी बात है, विकास हो रहा है, जगह जगह पर रोड चौड़ीकरण की व्यवस्था हो रही है, कुछ बहुत सकारात्मक सुधार हो रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा सकारात्मक सुधार हो रहे हैं कि उस सकारात्मक सुधारों का कल को परिणाम हमारे लिए भी अच्छा होगा, उस क्षेत्र में रहने वालों के लिए भी अच्छा होगा, रोजगार के नए नए अवसर विकसित होंगे। और बेसिक सी बात है, हम सभी की आस्था प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति और राष्ट्र के प्रति और लोगों के प्रति निरंतर दृढ़ होती जाएगी। तो हम सबको अयोध्या के प्रति, प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहना है और जितना भी पॉजिटिव हमको प्रयास हो सकता है वो करने का प्रयास करना है। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और जो मैंने सकारात्मक सुधार का प्रयास किया है कि वो लोगों तक पहुंचे और उसमें सुधार हो, तो उस सुधार में आप एक महत्वपूर्ण अपना रोल निभा सकते हैं, अर्थात आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचा सकते हैं और उसमें फिर आप अपनी राय दे सकते हैं कि मैंने जो कहा कि भाई इनको सभी स्थानों पर एक विशेष व्यवस्था मिलनी चाहिए ताकि जो इनको तकलीफ हो रही है न देखने के कारण, न चलने के कारण या अन्य समस्याओं के कारण, वो ना हो। और हम चूँकि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह हमेशा करते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।